लोगों का अहम सवाल ये होता है बाल झड़ते क्यों हैं, गिरना स्टार्ट क्यों होते हैं। प्रोडक्ट के चूज पे स्टार्ट होता है। बाल सेंसिटिव है, उस पे लग क्या रहा है। इश्तिहारात चल रहे होते हैं कि एक हफ्ते में लंबे और घने बाल जो हैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपने बालों को खराब करने में 2 साल लगा दिए, अब एक ट्रीटमेंट में कैसे सही हो जाएगा। बालों की ग्रोथ कैसे होती है। लोगों का इस्तेमाल ही प्रोडक्ट का गलत है। कहा जाता है कि एयर कंडीशनर यूज करने से आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। ये वो फायदा सब होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। स्कैल्प से डाउन इतने एरिया के लिए कंडीशनर है। लोग कंडीशनर को भी शैम्पू की तरह अप्लाई करते हैं। ये डैंड्रफ का कॉज है, ये हेयर फॉल का कॉज है। दो मुंह वाले बाल है क्या। यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे बच्चियां हैं, अपने आप को स्टाइल करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर यूज करते हैं। उनको ये नहीं पता कि स्ट्रेटनर कितनी हीट पे यूज करना है। वो सिर्फ उनको लगता है कि बस अब मैंने स्टाइल कर लिया, ओके विद इट। बाल बहुत पतले हैं और इनको घना करना है। अच्छा ऑयल चाहिए। अब क्लाइंट कहता है मुझे ऐसा कलर लगा दें जिससे हमेशा के लिए जो मेरे वाइट बाल है ना वो खत्म ही हो जाए। ऐसा कोई कलर दुनिया में नहीं है। हार्मोनल जो चेंजेस होती हैं वो भी बालों पर काफी ज्यादा असरअंदाज होती हैं। क्या इसमें सदाकत है। सेहतमंद बालों के लिए किन चीजों के ऊपर अमल करना चाहिए। बैलेंस जो है ना डाइट का भी आपके हेयर पे इफेक्टेड होता है। अच्छा, दूध, एग, एप्पल आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए। ये आपके बालों की नशोनुमा के लिए जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप डेली पॉइंट का ये खुसूसी पॉडकास्ट देख रहे हैं। शादियों का सीज़न है और ख़ुसूसन चाहे वो मर्द हज़रात हो या ख़ातीन हो, ख़ूबसूरत दिखना चाहते हैं। लेकिन ख़ूबसूरती का जो सबसे बड़ा मेन एलिमेंट होता है वो होता है आपके बाल। बाल जितने खूबसूरत आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं या जितने खूबसूरत आपके बाल होते हैं उतनी ही आपकी शख्सियत जो है वो निखर के आती हैं। आज हमारे साथ मैडम रुबाब भट्ट साहिबा मौजूद हैं। आप हेयर आर्टिस्ट भी हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सब लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं और सब लोगों की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत दिखें, लेकिन खूबसूरती का सबसे बड़ा मेन एलिमेंट होता है वो बाल। और लोगों का अहम सवाल ये होता है बाल झड़ते क्यों हैं, गिरना स्टार्ट क्यों होते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया जी। और बोलने का मौका दिया कि मैं लोगों को थोड़ा समझा सकूं, बता सकूं कि अपने बालों की हिफाजत कैसे करनी है। जी। अच्छा, बाल झड़ते, टूटते, गिरते क्यों है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। लाइक सबसे पहले तो आप कौन सी प्रोडक्ट अपने बालों पे यूज़ कर रहे हो, लाइक शैम्पू, कंडीशनर, हम्म। और कितना सल्फेट है उसमें, नॉन सल्फेट है, एमोनिया फ्री है या विद एमोनिया है। ये लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, ये स्टाइलिस्ट को ही नॉलेज होती है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि बालों की खराबी कहाँ से उसका आगाज होता है, बाल झड़ने क्यों लगते हैं या गिरने क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट के चूज़ पे स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट किस तरह की चूज़ कर रहे हैं, बाल सेंसिटिव है, उस पे लग क्या रहा है, इधर से स्टार्ट होता है। और फिर ये जो लोकल हम सैलून से जाके अपने ब्लीचिंग ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, साथ में लो लाइट्स, हाइलाइट्स ले लेते हैं, फिर अभी हमने 6 मंथ पहले ली हैं, फिर हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ले लेते हैं। तो मतलब बिना सेंस के, बिना नॉलेज के हम काम करी जा रहे हैं बालों के ऊपर। वो एक टाइम आता है वो जल जाते हैं, जल के वो तबाह हो जाते हैं। तो ये कॉज बनता है बालों के जलने का, गिरने का, झड़ने का। क्योंकि बाल, अगर आप सबसे पहले तो आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसके हम्म। बाद आपने कोई ट्रीटमेंट ले लिया, फिर आपके बाल नॉर्मल नहीं रह गए, फिर आपके बाल रह गए ट्रीटेड। आपको फिर ट्रीटेड प्रोडक्ट यूज़ करना है, लेकिन हम फिर नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ बाल पे लगा रहे होते हैं, तो वो झड़ना टूटना उसका वाजिब हो जाता है। अच्छा मैडम, आपने बताया ज़ाहिर सी बात है, हर शख्स जो है अपने गिरते बालों को देखकर बहुत परेशान होता है। जब वो कॉम्ब यूज़ कर रहा होता है तो उसके जितने सर पे बाल होते हैं उतने उस कॉम्ब के ऊपर भी बाल आ जाते हैं। गिरने की वजूहात तो आपने बताई कि जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ, बालों की ग्रोथ कैसे होती है, बालों की नशोनुमा होती है तो वो कैसे होती है, उसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं, लोगों का इस्तेमाल ही प्रोडक्ट का गलत है। लोग लगाते हैं, जस्ट प्रोडक्ट को लिया और उसको फ़ौरन से पहले बालों पे लगा दिया, हम्म। इसे वाटर में डिल्यूट करके यूज़ करते हैं। मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, टीवी शोज़ हुए हैं, सब में मैंने ये मेथड बताया। मैं दोबारा रिपीट करूँगी आपके प्लेटफॉर्म से, ताकि लोग इस चीज़ को समझें। जी। आपने डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट नहीं लगानी। आपने प्रोडक्ट 10 ml प्रोडक्ट लिया है तो 10 ml वाटर लेना है, उसे डिल्यूट करना है, वेट हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है, हम्म। डायरेक्ट स्कैल के ऊपर नहीं लगाना। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। आपने ट्रीटमेंट्स भी लिए होते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है आजकल जो वर्जिन बालों के साथ है। कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई कैरेटीन, कोई बोटॉक्स,
कोई हाइलाइट्स, कोई लो लाइट्स, कुछ ना कुछ करवाया ही होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन बालों के ऊपर आपकी तबाही का सबब बनती है। उसके अंदर केमिकल ज़्यादा होते हैं, बाल बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्कैल्प जो है वो बालों से अलहदगी इख्तियार करता है। आपने बताया कि 10 ml जितना वो प्रोडक्ट रेशो होगा बताइए। उतना ही आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, फिर उसका जो मिक्सचर होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं शैम्पू में, जो लोग बगैर इस चीज़ को सोचे सोचे समझे समझे लगा लेते वो हैं। फौरी तौर पर प्रोडक्ट लगा लेते हैं। तो उसका क्या ज़्यादा उसका नुकसान होता है? उसका नुकसान होता है, साथ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने अपना कोई स्टाइलिस्ट, अपना कोई डॉक्टर, अपना कोई वकील, इस तरह का कोई बंदा रखा नहीं होता अपनी लाइफ में। सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप अपने अपने जो स्टाइलिस्ट है या कोई पर्सन ऐसा है जिसे आपको पता है कि ये बंदा मुझे अच्छी एडवाइस दे सकता है, उससे अपने बालों को टेस्ट करवा के प्रोडक्ट को रेकमेंड करा लें। ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। उसके बाद मैंने जो रेशो बताई है, इसके साथ बालों को ट्रीट करें। हम्म मुझे ये बताएं, आपने कहा कि प्रॉपर इस तरह से ट्रीटमेंट होता है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इश्तिहारात चल रहे होते हैं कि एक हफ्ते में लंबे और घने बाल जो हैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, क्या वाकई एक हफ्ते का आप एक हफ्ता कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे लंबे और घने बाल आ जाते हैं? ऐसा नहीं है। ये कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी अगर आप करवाते हैं ना, पीआरपी या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, 1.5 से 2 माह रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट आते-आते आपको टाइम लग जाता है। मैक्सिमम 2-3 मंथ्स तो ऑलरेडी लग जाते हैं। और ये जो इश्तिहारात चल रहे होते हैं ये गलत चल रहे हैं, बिल्कुल फ़ेक हैं। फेक हैं, फ़ेक हैं। बिल्कुल, यानी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। नहीं, कोई सदाकत नहीं है। ऑयलिंग बालों के लिए अच्छी है। बालों के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है कि करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका भी एक इफ़ेक्ट आता है वो टाइम से, वो ऐसे मैं नहीं आता। आपसे आगे चलकर मैं पूछता हूँ, ज़रूर, लेकिन ज़रूर। सबसे अहम सवाल जो जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो ये है कि सेहतमंद बाल, जिस तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हुँ, होता है हुँ। उसके लिए हम मुख्तलिफ डाइट प्लान करते हैं, चीज़ें देखते हैं। सेहतमंद बालों के लिए किन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए? डाइट का आपने अच्छा पॉइंट लिया है। डाइट आपका बैलेंस जो है ना, डाइट का भी आपके हेयर पे इफ़ेक्टेड होता है। अच्छा। दूध जो है आजकल की जनरेशन बिल्कुल ही नहीं पीती। हुँ। दूध, एग, एप्पल आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए। ये आपके बालों की नशो-नुमा के लिए ज़रूरी है। अच्छा। ये ज़रूर होने चाहिए। लोग तो एग जो है वो बालों पे लगाते भी हैं। ये एग की हाँ, इतनी वो कहा क्वालिटीज़ जा हैं। पहले कहा आपने जाता था प्रोडक्ट्स कि देखी होंगी। सरसों के ऑयल में हाँ, जो है वो हाँ, अंडे का ऐसा ही है, इस्तेमाल किया जाता ऐसा था, ही तो है। उससे भी क्या वाक़ई बाल आपने घने? प्रोडक्ट्स देखी होंगी, प्रोडक्ट्स उसके अंदर कभी ऑयल, किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑयल की पिक्चर होती है, जी। किसी प्रोडक्ट के ऊपर एग की पिक्चर होती है, किसी पे योगर्ट होता है, किसी पे जिंजर होता है, किसी पे गार्लिक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कुदरती जो चीज़ें हैं, इनके असरात ज़रूर होते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट हमने देखा कि जी जो इश्तिहारात की हमने पहले बात की कि हुँ। 1 हफ्ते में लंबे और घने बाल, तो उन उन बॉटल्स के ऊपर या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेम इसी तरह का जो है वो पिक्चर्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें गार्लिक है, जिंजर है या फिर आलमंड वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या वाक़ई उस तरह के प्रोडक्ट में उतनी क्वांटिटी में मौजूद होता है? टाइम आप गलत बता रहे हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो टेकिंग टाइम। अगर हुँ, एक प्रोडक्ट अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है, आजकल हुँ, मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, दे भी रही हैं अच्छा इफ़ेक्ट, रिज़ल्ट अच्छा दे रही हैं, फिर भी वो टाइम ले लेता है। टाइम हुँ। वो 1.5 से 2 माह का लेता है। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस एक ये वाला ट्रीटमेंट करें, हरी, और उसके बाद मेरे बाल जो है ना वो अभी के अभी नए लग जाएँ और बस ब्रिलियंट ब्रिलियंट काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको ट्रीटमेंट की भी सिटिंग रिक्वायर्ड होती है। प्रोडक्ट के लिए भी आपको वक़्त दरकार होता है। हर चीज़ ने टाइम लेना ही लेना है। आपने बालों को ख़राब करने में 2 साल लगा दिए। अब एक ट्रीटमेंट में कैसे सही हो जाएगा? ये जितने भी आम लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता बालों की केयर कैसे करनी है, हुँ। किस तरह करनी है। बाज़ दफ़ा बाल झड़ भी रहे होते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता, और आपने जिस तरह बोला हुँ, कि हुँ। 2 साल आपने अपने बालों को तबाह व बर्बाद कर लिया, तो हुँ। उस वक़्त आपको जल्दी नहीं नहीं थी। ख़्याल आया। तो अब आपने 1 हफ़्ते वाला शैम्पू इस्तेमाल किया या कोई प्रोडक्ट ऐसा इस्तेमाल हो किया ही तो नहीं सकता। तो यानी कि बालों के ऊपर ऐसा कौन-सा मास्क यूज़ करना चाहिए जिससे आइडिया हो सके कि आपके बाल अब वाक़ई सेफ हैं, ब्लॉकेज है, और कहा जाता है कि सूरज जो है सूरज की डायरेक्ट जो किरणें हैं या तपश जो होती है, हुँ, हुँ। वो भी बाल डैमेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ज़ैन साहब, मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँ। मैं
कुछ कैटेगरीज बता देती हूँ जी। जिसके अकॉर्डिंगली हेल्प हो जाएगी आप लोगों की भी, लोगों तक पहुंचाने की कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे पर्सन के लिए ज़रूरी है। जी। अगर आपके बाल वर्जन है, आपने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हुँ। आप सिर्फ ऑयलिंग करते हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बालों के लिए आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। लेस अच्छा। रखें अपने बालों को, वीक में टू वॉशेस, या फिर अगर आप वर्किंग लेडी हैं या वर्किंग बॉय हैं तो 4 वॉशेस या 3 वॉशेस आपके लिए इनफ हैं। हुँ। कोशिश करें 3 वॉश करें, कम से कम केमिकल ट्रीट अपने आप को रखें। उसके बाद आपके बाल आ जाते हैं कलर ट्रीट होने पे। कलर ट्रीट हुँ। कह लें या कोई ट्रीटमेंट ट्रीट कह लें। कलर ट्रीट है तो आप कलर ट्रीट शैम्पूज बने हुए हैं मार्केट में, डिफरेंट कंपनीज के हैं, जी। सस्ते भी हैं और और महँगे भी महंगे हैं। भी हैं, दरमियाने भी हैं। सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, दरमियाने भी हैं। दरमियाने वाली प्रोडक्ट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उसमें कोई भी आ जाती है, आर्मल ऑयल आ जाते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, आपको हुँ। 3000 2500 में अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। हुँ, हुँ। इसके बाद आ जाते हैं डैमेज, जो कि 2-2 साल की मेहनत के बाद लोगों ने किए होते हैं। लाइक हाँ, 3-3 बिल्कुल। 1 साल में 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा आप हाइलाइट्स, लोलाइट्स करवा रहे हैं, और जो रेकमेंड कर रहे हैं वो भी अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। हुँ। वो इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं, अभी आपने 6 महीने पहले कराया, सेफ है, करवा लें दोबारा। हुँ, तो हुँ। दोबारा आपको कोई ट्रीटमेंट कराना चाहिए, या फिर आप मैच कर सकते हैं बालों को, आप ब्लीच ना अप्लाई करें। लेकिन हुँ। वो बस एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि क्लाइंट रिपीट हो रहा है तो उसको फिर इस तरह से रिपीट किया जाए। ऐसे ही है। तो ऐसे बालों के लिए भी डिफरेंट शैम्पूज बने हुए हैं डैमेज रिपेयर के नाम से। हुँ। तो ऐसे बालों के लिए डैमेज रिपेयर प्रोडक्ट जाती है। अच्छा। अब आप मुझसे पूछेंगे आपको किस तरह की प्रोडक्ट जाननी है। हाँ, मुझे ये बताएँ कि सब लोग बड़े आसान-आसान लफ्ज़ जो है वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम्म लोगों को नहीं पता कि बड़े कौन-सा प्रोडक्ट। आसान और तरीके से मैंने मैनेज करके ये प्रोडक्ट मेंटेन कर दी है, और ये इस तरह वाली कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जाती है। मार्केट के अंदर बेशुमार ऐसे हम्म प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सही प्रोडक्ट और गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल या तयन किस तरह किया जा सकता है? सबसे पहले तो अल्फते हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो रेकमेंडेशन आपको खड़ा हुआ सेलमैन वहाँ पे दे रहा है ना, उस पे तो बिल्कुल मत जाएं। अच्छा, मेरा उनसे बहुत इख्तिलाफ है। क्या बचा है? मैंने यहाँ से क्लाइंट को ट्रीटमेंट दे के भेजा है। क्लाइंट को मेरे मेरे पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं सैलून पे, ऐसे ही मैं कहूँ, सेट जो है ना वो 18,000 22,000 लॉरियल मैजरल के सेट्स जो हैं वो महंगे होते हैं। हुँ। क्लाइंट सम टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छा। तो क्लाइंट को हम रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप जाके मार्केट से सल्फेट फ्री प्रोडक्ट ले लें। हुँ। लेकिन जो खड़ा हुआ सेल मैन है या सेल गर्ल है या सेल पर्सन है, वो उनको गाइड कर देता है कि ये प्रोडक्ट अपना बिजनेस बनाने के लिए, कि ये वाली हुँ। प्रोडक्ट इतने में इतनी अच्छी है, ये आपके बालों के इस प्रोसेस के लिए है, आप इसको ले लें। ऐसे ही सबसे है। पहले तो आप उस पे ना जाएं, क्योंकि वो अपनी महंगी तरीन प्रोडक्ट जो है ना, वो आपको बेचने के लिए आपको गलत गाइड कर देगा। हुँ, हुँ। अगर या तो कोई रिकमेंडेशन आपके पास है जिससे आपने ट्रीटमेंट लिया है, उसने आपको कोई पिक्चर दी है कि ये आप मार्केट से बाय कर लें, सबसे पहले तो आप उस पे गो थ्रू करें, अच्छा। उस पर जाएं, हुँ, हुँ। और प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंडेशन से ही बाय करें। सही। ये बताएँ कि क्या बालों को रोज़ाना धोना जो है हम्म वो भी बिल्कुल ठीक है? धोने से नुकसान तो नहीं है? वॉश जिसे हम कहते देखिए, मैंने आपको बताया कि लेस प्रोडक्ट यूज़ करनी है हमने। अगर आपके बाल ऑयल, आपका स्कैल्प जो है वो ऑयल ट्रीटेड नहीं है, ज़्यादा ऑयल नहीं देता, हुँ। तो आपका एक वॉश 2 डेज़ 2.5 पे भी चल जाता है। लेकिन अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप बाहर जा रही हैं, पोल्यूशन है, स्कैल्प भी आपका जो है वो ऑयली है, तो फिर आपका डेली वॉश भी बनता है। सही। खुश्की हुँ। जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं, बालों में मौसम के लिहाज से वो डैंड्रफ भी आ जाता है। तो ये डैंड्रफ क्या कोई बीमारी है या कुछ ऐसा स्किनी बालों की पोजीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से ये डैंड्रफ आते हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? बीमारी भी है, लेकिन ज़्यादातर हमारा मसला है। क्या हम ये प्रोडक्ट दोनों चीज़ों ज़्यादा, को दोनों को बताएँ? अलग-अलग जी। मैं डिस्क्राइब करूँगी। हमारा मसला ये है, हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। हुँ, ज जैसे मैंने आपको बताया, डिल्यूट करके नहीं लगा रहे। ठीक आपने है। डिल्यूट करके प्रोडक्ट नहीं लगाई, प्रोडक्ट निकाली है, ऐसे उसको एमल्सिफाई किया है, लगा दिया बाल। कहीं ज़्यादा लग गई है, कहीं कम लग गई है। हुँ, जहाँ ज़्यादा लग गई है, वहाँ डैंड्रफ का कॉज़ है। अच्छा। ड्राई करती है स्कैल्प को। हुँ, हुँ। जहाँ ज़्यादा लगी है, उसमें केमिकल्स हैं ऑब्वियसली, उसके अंदर प्रोडक्ट कोई ऐसे तो बन नहीं जाती। आप कहेंगे पत्ते तोड़े, मशीन हुँ, में डाले और प्रोडक्ट निकल आई, ऐसा ऐसे नहीं ही है। है।
सेव करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो वो जो सेव करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं या प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए खुशबू, ये वो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बीच में मटेरियल डाला जाता है, वो सारा आपके स्कैल्प के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए रिकमेंडेशन में हम बोलते हैं कि डायरेक्ट ना करें। सही। बीमारी है लोगों को, किसी को सोराइसिस का प्रॉब्लम है, कोई एलोपेशिया से ट्रीटेड है, इस तरह के लोगों के लिए एक डिफरेंट थिंग आ जाती है। डैंड्रफ हमारी वजह से ही है। वीक में 1 टाइम ऑयल करना बहुत नेसेसरी है। अगर आप 3 वॉशेस करते हैं तो 1 ऑयल वॉश होना चाहिए आपका। अच्छा। अगर आप 3 वॉशेस करते हैं, वीक में 1 ऑयल वॉश आपका नेसेसरी है। अगर आप 2 वॉशेस करते हैं तो 1.5 वीक में या 2 वीक में आपका ऑयल ट्रीट वॉश होना बहुत ज़रूरी है। इतने ज़्यादा शैम्पू हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं शैम्पू की, तो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि शैम्पू का इंतखाब कैसे करना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया कि रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। क्या जिस तरह आप यानी कि आम रूटीन में हमें कोई कह देता है कि आप ये शैम्पू इस्तेमाल कर लें, आपके बाल बच जाएँगे, या ये प्रोडक्ट इस्तेमाल इस तरह करें? जाना ही नहीं चाहिए। एक अच्छे सैलून में जाएँ, हमारे कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं हैं। किसी भी अच्छे सैलून के कंसल्टेशन के चार्जेस नहीं नहीं, हैं। बालों के लिए भी कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, ज़रूरी है। जाएँ, जाके अपना स्कैल्प टेस्ट करवाएँ। आजकल तो हुँ, मशीनें भी आ गई हैं। हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद हैं जहाँ पे स्कैल्प टेस्ट होता है। स्कैल्प अच्छा। को आपको कैमरा में दिखाया जाता है, आपके स्कैल्प में ये प्रॉब्लम है आपके स्कैल्प में। हाँ, हेयर कंडीशनर्स की अगर हम बात करें, हुँ। तो कहा जाता है कि एयर कंडीशनर यूज़ करने से आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, ये वो सारी फ़ायदा होता चीज़ें। है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, नुकसान फ़ायदा ज़्यादा, होता है और नुकसान बहुत ज़्यादा, ये चीज़ समझ से मैं बालातर है। बताती हूँ। स्कैल्प की प्रोडक्ट में शैम्पू आता है हुँ, और स्कैल्प से डाउन पोनीटेल प्रोडक्ट में स्कैल्प से डाउन इतने एरिया के लिए कंडीशनर है। अच्छा। लोग क्या करते हैं, हुँ, लोग हुँ। कंडीशनर को भी शैम्पू की तरह अप्लाई करते हैं। हुँ, हुँ। बालों में लिया, ऐसे लिया, बहुत ज़्यादा। और सम टाइम तो मुझे मेरी एक क्लाइंट ने बताया कि मैं ऐसे बस ऐसे फेंकती हूँ और उसी को नीचे डिल्यूट कर लेती हूँ। अच्छा, यानी कि ये डैंड्रफ का कॉज़ है, ये हेयर फॉल का कॉज़ है। हुँ, हुँ। आपके यहाँ वाले एरिया को ज़रूरत नहीं है मास्क की या शैम्पू की। हुँ, हुँ। आपके इतने बालों को ज़रूरत है। इतने बाल तो ऑलरेडी स्कैल्प से फूड ले रहे हैं, हुँ। स्कैल्प से नशोनुमा ले रहे हैं। इतने बालों को तो ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है। 2 मुँह वाले बाल। हुँ। पहले तो ये बताएँ, 2 मुँह वाले बाल है क्या? हाँ, है। और और इसकी क्या डैमेज में वजूहात आते हैं। होती हैं? इसकी वजूहात होती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो अपने आप को स्टाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं। हुँ। स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, डेली स्टाइल। स्ट्रेटनर आपके बालों को डैमेज कर देता है। उनको ये नहीं पता कि स्ट्रेटनर कितनी हीट पे यूज़ करना है, ऊपर वाले बाल पे कितनी हीट पे जाएगा और नीचे वाले बाल पे कितनी हीट पे जाएगा, क्योंकि नॉलेज नहीं है, वो उस तरह से उनकी फील्ड नहीं होती। वो हुँ, सिर्फ हुँ। उनको लगता है कि बस अब मैंने स्टाइल कर लिया है, ओके विद इट। जब हुँ। हमारे पास आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि इस तरह से आपके बाल जल गए हैं, डैमेज हो गए हैं, आप गो टू ट्रीटमेंट। रिकमेंडेशन पहले ही मैं सबको दे दूं कि अगर आपके फ्रिजी हेयर्स हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या आप किसी ऐसे पेशे से रिलेट हैं जो कि आप मेन फ्रेम पे हैं, कैमरा में हैं, इस तरह की आपकी फील्ड है, तो आपको पहले ही स्ट्रेटनर से अवॉइड करके अपने लिए एक 6 मंथ 4 मंथ या जो भी पीरियड होता है, उस पीरियड का आपको एक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। एक एक जिस तरह आपने बोला कि एक ट्रीटमेंट ले लें, वो हमारे यहाँ ना डायलिसिस के हवाले से, किडनी के हम्म। हवाले से बड़ा वो एक मिथ बनी हुई है कि जो बंदा गुर्दे वॉश करवाने पर लग जाता है ना, तो उसने ज़िंदा तभी रहना है जब वो गुर्दे वॉश करवाता रहेगा। हम्म। अदरवाइज़ जब वो डायलिसिस की तरफ नहीं जाएगा या डायलिसिस डिले करेगा, तो उसकी जान जाने का ख़तरा होता है। तो ट्रीटमेंट के हवाले से आपने बोला कि एवरेज 6 मंथ जो है, वो आपने हर 6 माह के बाद आपने ट्रीटमेंट करवाना है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगे तो आपके बाल इस तरह डैमेज हो जाएँगे। हम्म। तो ये सारा जो ये मिथ बनी हुई है कि आप बालों की जो बीमारी है, उसको समझने में भी वक़्त लगता है, और अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो क्या वाक़ई बाल झड़ने लग जाते हैं, और ट्रीटमेंट जो है एक दफ़ा करवाने के बाद? अच्छा, बाल झड़ने से और टूटने से और डैमेज होने से बालों बालों का बेहतरीन हल ये है कि आप ट्रीटमेंट लेके उन्हें मैनेजेबल कर लें। नहीं, तो आपने वो डेली हर स्ट्रेटनर 6 माह करना के है। बाद ट्रीटमेंट होता है? नहीं, अगर देखिए, मैंने 2 साल पहले कराया था। 2 साल हुँ। हो गए हैं, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। नहीं तो मैंने एक अच्छी प्रोडक्ट यूज़ किया है, अपने इसी ट्रीटमेंट को मैनेज किया है और मैं इसी के साथ लाइन अप हूँ। मुझे ये बताएँ कि हमने
एक सबसे बड़ा अहम सवाल जो है वो लोग ये कहते हैं कि बाल बहुत पतले हैं और हम्म इनको घना करना है। ठीक है, हम्म इनको कैसे घना किया जा सकता है और बाल पतले होने की वजूहात क्या हैं? सबसे पहले घना कैसे किया जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं। आपको अच्छा ऑयल चाहिए। हुँ, हेयर ग्रोथ की बहुत अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में, आप कुछ रेकमेंड करा के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनसे 1 माह में फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1.5 माह में फ़र्क नहीं पड़ा, पता चल जाता है इंसान को, हुँ, या आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हुआ, तो फिर आपको डॉक्टर वाली साइड पे जाना चाहिए। आपको अपनी डाइट मेंटेन करानी चाहिए, डॉक्टर से हुँ, रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप रिकमेंडेशन में कोई मेडिसिन लगवा लें, कोई मेडिसिन लिखवा लें। सम टाइम क्लाइंट जो है वो एलोपेशिया का पेशेंट होता है, जिसमें बाल जो है वो गिरना और बालों के अंदर सर्कल बनना, सर्कल बना होगा और बाल निकल जाएंगे, ये सब अलामात आती हैं। हुँ, हुँ। और बाल पतले? बाल पतले जो हैं कुछ लोगों के जेनेटिक होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रीट कर कर के पतले कर लेते हैं। जो ट्रीट कर कर के पतले कर लेते हैं उनको तो रिपेयरिंग दी जा सकती है, जिनके जेनेटिक होते हैं उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे ओके। कि वाइट हेयर जेनेटिक भी होते हैं और एज वाइज भी होते हैं। अब हुँ, क्लाइंट कहता है मुझे ऐसा कलर लगा दें जिससे हमेशा के लिए जो मेरे वाइट बाल है ना वो ख़त्म ही हो जाए। हुँ, हुँ। ऐसा कोई कलर दुनिया में नहीं बना। जो नेचुरल आप है वो नेचुरल रहे। नेचुरल ही है। अगर आपका 1 मंथ के बाद 1 इंचेस का रूट वाइट आता है तो वो वाइट ही आएगा और उसने आना ही वाइट है। आप जो मर्ज़ी 50,000 का कलर करा लें उसने वाइट ही आना है। अच्छा, ये नेचुरल प्रोसेस को स्टाइलिस्ट या कोई भी ब्यूटिशियन नहीं चेंज कर सकता। कम उम्र में गंजपन की क्या वजूहात होती हैं? 3-4 वजूहात होती हैं। जी। एक्स्ट्रा स्टाइलिंग, एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ, हुँ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का यूज़ गलत इन्फो के साथ, हुँ, हुँ। स्कैल्प में डैंड्रफ के कॉज, झड़ना, गिरना, ये सब इसमें आ जाता है। सही। हम हुकूक की बात करते हैं तो मर्द और ख़ातीन के हुकूक बराबर रखते हैं, ऐसे ही है? तो मुझे ये बताएँ कि क्या मैं सही मर्द समझ रही हूँ? मर्द हज़रात जो हैं, मर्द हज़रात और ख़ातीन इन हाँ, दोनों हाँ। के बालों की कंडीशन सेम होती है या मुख्तलिफ होती है? और इनकी निगहदाश्त यानी कि उनकी केयर किस तरह करनी चाहिए? दोनों की कंडीशंस चेंज होती हैं। मेल का जो बाल होता है वो थोड़ा-सा हार्ड होता है। हुँ, जैसे दाढ़ी का लगा लें आप, बालों का लगा लें, आईब्रोज़ का लगा लें, हार्ड होता है। हार्ड बालों के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, सम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसके ऊपर मेल फीमेल का भी मेंशन है हुँ, और हेयर की कैटेगरी भी मेंशन है हुँ, हुँ। कि ये थिक बालों के लिए है, थिन बालों के लिए है, ये स्ट्रॉन्गर बालों के लिए है। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट पे मेंशन होता है। बस हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी है, सबसे बड़ी बात, मेल और फीमेल बोथ। प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी है, 3000 से प्लस है, बाय कर लो, अच्छी प्रोडक्ट होगी, ब्रांडेड है। हुँ। रिकमेंडेशन नहीं। एक तो बड़ा मेजर ख़ातीन के मसाइल हैं, वो कहते हैं हार्मोनल जो चेंजेज़ होती हैं, वो भी हुँ, बालों पर काफ़ी ज़्यादा हुँ, हुँ। असरअंदाज़ होती हैं। क्या इसमें सदाकत है? हाँ जी, जब आप प्रेगनेंसी या कंसीविंग प्रोसेस में होते हैं, आपके बाल डिस्टर्ब होते हैं। हुँ, कुछ लोगों के बाल डिस्टर्ब होते हैं, कुछ लोगों के बाल एक्स्ट्रा फूड से अच्छे हो जाते हैं। देसी टोटके क्या हुँ। फ़ायदेमंद होते हैं? हाँ, अगर आप अपने स्कैल्प को एनालाइज़ कर लेते हैं तो। महँगे प्रोडक्ट्स बेहतर रहेंगे या देसी टोटके? देसी टोटकों को मैं सपोर्ट करूँगी। हुँ, देखिए, हमारी नानी-दादियाँ जो हमें बना कर देती थीं, वो हुँ। कितने-कितने टाइम का प्रोसेस होता था। जैसे कि पहले नानी-दादियाँ बनाती होती थी ऑनियन ऑयल, हाँ, वो बड़ा मशहूर है। 4-4 दिन बाद बनता है वो ऑयल। अनियन ऑयल के बारे में हुँ, अक्सर लोग कहते हैं कि अनियन को सरसों के ऑयल के साथ बॉयल करते रहें और जब उसका मिक्सचर हो जाएगा वो आप इस्तेमाल कर एग्ज़ैक्टली, लें। लेकिन क्या वो वाक़ई कारआमद होगा? बल्कि एग्ज़ैक्टली। आजकल तो कोल्ड प्रेस ऑयल काफ़ी मार्केट में इन है, हुँ, जिसमें हुँ, हुँ। अनियन भी है, ऑलमंड भी है, ये इस तरह के बेशुमार ऑयल्स वहाँ पर जो है मार्केट में मिल जाते हैं। अच्छा, मार्केट में मिल जाते हैं, ट्रस्टी अगर ब्रांड है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें इफ़ेक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, आजकल वो चंपी ऑयल के नाम से एक ब्रांड है जो कि वो उन्होंने मैं बहुत लाइक करती हूँ उस ब्रांड को, बहुत अच्छी उसकी प्योरिटी है। मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ किया है। मैं उनके ऑनियन ऑयल की बहुत फ़ैन हूँ, अच्छा है। अच्छा, अच्छा एक ये बड़ी चीज़ है हमने देखा मार्केट में बच्चे जो हैं ना उनमें भी बाल झड़ने यानी कि टीनेजर्स जो होते हैं हुँ, 12-13 हुँ। साल 14 साल के जो बच्चे भी हैं ना उनमें भी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनकी हुँ, हुँ। छोटी उम्र में ही
बाल झड़ने लग जाते हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर लगा लें आप। हुँ, आज से 10 साल पहले चले जाएँ, हुँ, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा नहीं थी। हुँ, एनवायरमेंट इस तरह का नहीं था। हुँ। अब चेंज आ गया है। एक फैक्ट ये लगा लें, एक फैक्ट आप ये लगा लें, एक शैम्पू हमारा पूरा खानदान यूज़ करता है। तो ठीक नहीं है? यानी कि नहीं ठीक। अच्छा, आपका स्कैल्प डिफरेंट है, मेरा स्कैल्प डिफरेंट है, किसी अदर वन का डिफरेंट है। यहाँ पर तो मोस्टली सब अब ये अगर होता है। अम्मा कलर ट्रीटेड बालों का शैम्पू इस्तेमाल कर रही है, फॉर हाँ, एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे देती हूँ आपको। अम्मा इस्तेमाल कर रही कलर ट्रीटेड शैम्पू, हुँ, वो एक्सपेंसिव भी होता है। अम्मा ने अपने 10 साल के बच्चे को कलर ट्रीटेड शैम्पू लगा दिया, उसके अंदर लॉट ऑफ केमिकल्स भी होते हैं, बालों को सेव करने वाले भी। अब हुँ, बच्चे के बाल वर्जन है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सही। उड़ेंगे ही अ, बाल ऑब्वियसली। आपने अपने करियर में डैमेज बालों की रिपेयरिंग की होगी, हम्म। क्या वाक़ई रिपेयरिंग हो जाती है? हो जाती है। कैसे रिपेयरिंग होती है? अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, लॉट ऑफ क्लाइंट मैंने डील किए हैं। कोई हुँ, बंदा सोशल मीडिया पे आके ये नहीं कह सकता कि भाई मिस ने हमारे बाल जला दिए हो ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाल रिपेयर होने में टाइम ज़रूर लेते हैं। मेरे साथ ज़्यादा मसला ये आता है कि मैं क्लाइंट को पहले बताती हूँ कि इस तरह से इतना टाइम लगेगा, सिटिंग आएगी। क्लाइंट कहता है एक सिटिंग में मुझे छू मंतर कर दो, कुछ हो जाए, जो हाँ, मैं 2 साल का डिज़ास्टर करके आया हूँ वो बस मेरे 15,000 में डन कर दो, या हुँ, 20,000 में मुझे डन कर दो, या 30,000 में डन कर दो। वो एक दफ़ा में मुझे आप बस कुछ कर दो, ऐसा नहीं होता। बाकी रिपेयरिंग सिटिंग्स के साथ, ट्रीटमेंट्स के साथ अवेलेबल है। बालों के कलर्स की अगर बात करें, हुँ, हुँ। तो ख़वातीन अक्सर कलर्स लगाती हैं हुँ, हुँ। और वो कलर्स लगाना क्या ठीक है? इससे बाल ठीक रहते हैं या ये भी डैमेज होने की एक बड़ी वजह है? मैं शदीद परेशान हूँ इस बात से, इस सवाल से। मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे पास लोग आते हैं, ये बॉक्स डाइज़ जो बने होते हैं ना, ये सबसे पहले तो ये बंद हो जाने चाहिए मार्केट से। अच्छा, ये इतनी खतरनाक प्रोडक्ट है कि ये बंद ही हो जानी चाहिए। ये हर कोई बंदा सहूलत लेता है। मैं सैलून क्यों जाऊँ, 15,000 20,000 क्यों दूँ? मैं 800 का डब्बा उठाऊँ और अपने बालों पे लगा लूँ। 800 का डब्बा उठा के जो वो अपने बालों पे लगाते हैं ना, वो उनके बालों को इतनी तबाही देता है कि जब वो हमारे पास आते हैं ना, तो हमें कहते हैं 1 लाख रुपया ले लो, हमारे बाल बदल दो, हमें कुछ कर दो। हाँ, एक ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट हेयर कहते हैं, ट्रीटमेंट तो सुन आप लें। छोड़ ही दें। पहले एक वो हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो चल रहा है और केराटिन चल रही है मार्केट में। हुँ। केराटिन में और हेयर ट्रीटमेंट में ये क्या फ़र्क क्या है? अच्छा, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स डिफरेंट बालों के लिए हैं। कुछ लोगों के बाल होते हैं, जैसे अभी सबसे पहले आपने बोला 2 मुँहे बाल, हाँ, उसमें उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उसको हम डैमेज रिपेयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। अच्छा, और आपने फिर बात की केराटिन की। जी। केराटिन डिफरेंट थिंग है। कुछ लोगों को हल्के से बाल स्मूथ चाहिए होते हैं, मैनेजेबल चाहिए होते हैं, और हुँ, उसके साथ में वो चाहते हैं कि हमारे बालों में हम डेली जो है वो स्टाइलिंग ना करें, मैनेज हो जाएँ, या हमारे बाल मुझे स्ट्रेट पसंद हैं, तो किसी हाँ, हद तक वो आपको देता भी है। बट केराटिन इज़ नॉट अ स्टेटिन ट्रीटमेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन। अच्छा, केराटिन से स्ट्रेट नहीं बाल होते? नहीं, 40-50% या 60% तक जाते हैं, लेकिन हाँ, ये स्टेटिन ट्रीटमेंट नहीं है। हुँ, ये सेफ ट्रीटमेंट है आपके बालों को मैनेजेबल फ्रिज फ्री तो ये करने के लिए। केराटिन करवानी चाहिए? ये करवानी चाहिए। क्यों? रोज़-रोज़ की स्टाइलिंग से आपको बचा लेती है। नहीं, केराटिन में ऐसी क्या चीज़ है आप कि जो रोज़ 200-280 की हीट दे रहे हैं अपने बाल को। उसने उड़ना है, उड़ के ख़राब ही हो जाना है, फट जाना है, एक दिन ऐसा आना है कि आपको कटवा के सारा निकालना पड़ना है। उससे बेहतर है कि आप 6 महीने का एक ट्रीटमेंट लें, आसानी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। हुँ, स अगर 6 लोगों महीने को हम कहते हैं, चलती वो 7, 8, 9 महीने अगर प्रोडक्ट अच्छी हो तो। क्या बाल वाक़ई शख्सियत को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं? बहुत ज़्यादा। अगर हेयर ड्रेस आपने खाली बाल बनाए हुए हैं ना, और आपने एक अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है, आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, आप खूबसूरत हैं। शर्त लगा लें मेरे साथ। अच्छा, अगर हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हुँ, हुँ। हेयर स्टाइलिंग ज़ाहिर-सी बात है अगर हेयर स्टाइलिंग करते रहें तो आपके बाल ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ। तो मेल भी क्या केराटिन की तरफ जा सकते हैं? ये सिर्फ़ ये फीमेल्स के लिए ही है केराटिन वग़ैरह? मेल भी जा सकते हैं अगर उनके बाल 2 इंचेस से प्लस हैं।
2 इंचेस पे भी जा सकते हैं, 2 इंचेस से प्लस हैं, 3 इंचेस हैं, 4 इंचेस हैं, वो जा सकते तो हैं ये जो केराटिन हेयर पे। ट्रीटमेंट और केराटिन है, इसके हम्म, चार्जेस क्या होते हैं? क्या ये कॉस्टली होता है काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह, या अफोर्डेबल होता है? अगर अच्छी प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं कॉस्टली होगा, कॉस्टली होगा, साथ में आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा, सेफ रखेगा आपके बालों को। मेल के डिफरेंट चार्ज होते हैं, फीमेल के डिफरेंट चार्ज होते हैं, लेंथ अकॉर्डिंग चार्ज होते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी लेंथ है, बेस लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, क्या हम्म, मशवरा देंगे कि अपने बालों को किस तरह महफूज रख सकते हैं? बॉक्स डाई, जो हमारी बात बीच में ही रह गई थी, उसके अलावा हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लिए। बॉक्स डाई मैं चाहती हूँ मार्केट से ख़त्म हो जाए। हुँ, बॉक्स डाई ने हमारी फीमेल्स के जो बाल हैं वो प्रॉब्लमेटिक के साथ साथ तबाह कर दिए। गिरने का मेन कॉज बालों का बॉक्स डाई है। अब देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जी, समझा देती जी। हूँ। एक बॉक्स बना हुआ है, वो उन्होंने रेडीमेड बॉक्स बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया हुआ कि आपने इसको सेंसिटिव बालों पे लगाना है, मोटे बालों पे लगाना है, पतले बालों पे लगाना है। हुँ, आपके बाल पतले हैं, वो हार्ड बालों के लिए बना हुआ है और हुँ, ज़्यादा केमिकल और एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ, इफेक्ट्स के साथ है, और आप उसको सॉफ्ट बालों पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके बाल तबाह कर देगा। हुँ, और फिर आप 1 डेढ़ 2 लाख रुपया भी देंगे कि मेरे बाल रिपेयर कर दो, नहीं हो सकते, हुँ। बिल्कुल नहीं हो सकते। अच्छा, मैडम, चूँकि जिस तरह आपने बताया ख़वातीन स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं या स्टाइलिंग करती हैं, मर्द हज़रात आजकल चालान से बचने के लिए हेलमेट यूज़ करते हैं या कैप्स पहनते हैं। तो हेलमेट पहनने से भी क्या बाल जो हैं वो ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं? और कैप्स का ज़्यादा, ये जो वियर करते हैं हैट या कैप, वो पहनने से भी नुकसान होता है बालों को? अच्छा, कैप पहनने से नुकसान होता है, आपकी जो हेयर लाइन है वो डैमेज हो जाती है, बैक पे ज़्यादा चली जाती है। अगर आप हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, हेलमेट में वो आपने देखा होगा सी फॉर्म होती है, हुँ, वो प्रोटेक्ट करती है आपके बालों को, आपके हेड को प्रोटेक्ट करती है। बाल जो है वो उस तरह से, जिस तरह से कैप से ऐसे बाइंड हो जाता है, ऐसे नहीं बाइंड होता, सही। तो रिलेट रहता है। जिन लोगों के बाल डैमेज हो गए हैं, हुँ, हुँ, या हुँ। जो लोग कहते हैं कि अब हमारे बाल जो हैं वो गिरते हैं और गिरना बंद नहीं हो रहे, हुँ, डैंड्रफ है हुँ। या ट्रीटमेंट नहीं अच्छा मिल रहा, तो वो आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं या किस तरह आपसे राब्ता किया जा सकता है? हमारा पेज है ब्यूटी मार्क सैलून एंड स्पा के नाम से। आप उस पे राब्ता करते हैं, जब अगर किसी का बहुत डीप कंसल्टेशन होती है, तो टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है कि आप इनसे बात कर लें। नंबर फॉरवर्ड कर देती है, या आप कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारी पहले कंसल्टेशन करें, हमें हमें पहले कंसर्न करना है, उसके बाद हम वर्किंग पे आएँगे। तो फिर वहाँ से टीम जो है वो मुझे फॉरवर्ड करती है। मैं फिर उनको पर्सनली या खुद कॉल करती हूँ, या वो मुझे कॉल कर लेते हैं, फिर उनका मसला सुना जाता है, उस पे डिस्कस की जाती है। उनको इनवाइट किया जाता है, बताया जाता है कि आप आएँ, फिर उसके बाद हुँ, ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट होते हैं। ये जो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, रिकमेंडेशन से पहले, मेरे से कंसर्न से पहले, मिलने से पहले मैं कुछ रेफ़र नहीं करती, क्योंकि मैं बालों को पर्सनली टच करके जो है वो आप एनालाइज़ कहते करती हूँ। हैं कि बालों की बीमारी को समझे बगैर कोई भी चीज़ जो है वो मैं उसका रेफ़र ट्रीटमेंट नहीं करती, क्योंकि स्टार्ट नहीं पिक्चर करवा। में आपको और ये जो टेक्सचर घरों नहीं पता चलता। और ये जो घरों में लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं, हुँ, तो हुँ। या फिर मुख्तलिफ तरह के जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके खुद ही वो डॉक्टर बने होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? वो फिर डॉक्टर ही बन जाते हैं। जब फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर वो पूरे डॉक्टर होते हैं, हम डिग्री देते हैं उनको। मतलब वो बिल्कुल ही खराब हो चुके कोई होते ऐसा हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जिसके बाल, या जो बड़ा डैमेज बाल हुए हों, हुँ, और उसको ट्रीट करना और वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हुआ हो? बहुत सारे हैं। कैसे? एक लेडी थी हमारे पास, वो हर 2-3 मंथ के बाद ना अपना स्टाइल चेंज करती हैं। अच्छा। मैंने उनको रेफ़र किया, एक एक दफ़ा आई, 2 माह के बाद फिर आ गईं, 2.5 माह के बाद फिर आ गईं कि भई मुझे अभी भी स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल चेंज करने में ब्लीचिंग ट्रीटमेंट उनका बहुत ज़्यादा था। हुँ। जब मैंने देखा कि अब मैं इनको ट्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इनको ट्रीट किया तो उनके बाल अब जल जाएँगे, फिर वो अच्छा। मार्केट चली गईं। मार्केट चली गईं, वहाँ से उन्होंने फिर ट्रीट लिया, फिर दोबारा बैक मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने उनको, बस आप ना ही पूछें, मैं उनको ऑन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके बाल इस हद तक जल गए थे। अच्छा। बोब कट देना पड़ा, बोब कट के साथ उनको केराटिन ट्रीटमेंट देना पड़ा, जिससे कदरे बेहतर हुए कोई 30%। हुँ। और फिर उनको साल 2 साल के गैप के बाद अब माशाल्लाह से वो देख रही होंगी, इतने बाल हैं उनके अब। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन अब वो ट्रीटमेंट से भागती हैं, ब्लीच ट्रीटमेंट से भागती हैं।
सही हो गया। बहुत शुक्रिया जी। मैडम रुबाब भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि गिरते बालों को किस तरह रोका जा सकता है, डैंड्रफ का ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है और बाल जो हैं आपकी शख्सियत के ऊपर कितना असरअंदाज़ हो सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कीमती राय है, कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट नए पॉडकास्ट में। अल्लाह ने के बाद।